का JBDR मैथ मस्ती चैनल पर। मैं विजय कुमार और आज हम साधारण ब्याज से जो सेकंड पार्ट है वो लेकर आए आप लोगों के सामने। पहले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताए थे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस जो साधारण ब्याज से बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि साधारण ब्याज निकालने के लिए जो सिंपल फॉर्मूला है उसका प्रयोग हमें करना होता है। साधारण ब्याज का जो सिंपल फॉर्मूला था हमारा क्या था? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इस फॉर्मूले के प्रयोग से हम सिंपल क्वेश्चन साधारण ब्याज के निकाल सकते थे और आज हम आप लोगों के सामने उन्हीं के आधार पर 4 क्वेश्चन हल करेंगे। चारों ही आप लोगों को मैं क्वेश्चन हल करके दिखाऊंगा। जैसे कि हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज निकालने के लिए हमारे पास मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा होगा जब हमें साधारण ब्याज निकालना है। साधारण ब्याज निकालना है कब? जब हमारे पास मूलधन दर और समय हमारे पास मूलधन है 25,000 रुपए। मूलधन हमारा हुआ 25,000 रुपए और दर हमारी हुई 5% और समय हमारा हुआ 3 वर्ष। तब हमें साधारण ब्याज निकालना है इस फॉर्मूले का प्रयोग करके। तो तब साधारण ब्याज हमारा क्या होगा कि हमारा मूलधन है 25,000 रुपए, दर हमारी है 5% और समय हमारा है 3 वर्ष और गुणा बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 तिया 15, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37, 1 जीरो पीछे। तब हमारा साधारण ब्याज कितना हुआ? 3,750 रुपए। ये पहला क्वेश्चन हमारा सिंपल क्वेश्चन है। जब हमारे पास मूलधन है, दर है और समय है तब हमें साधारण ब्याज निकालना है। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दूसरा जो फॉर्मूला बताया था वो कब? जब हमारे पास साधारण ब्याज हो, हमें मूलधन निकालना है। मूलधन हमें निकालना है जब हमारे पास साधारण ब्याज होगा और दर भी होगी और समय होगा। इस टाइप का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। उसी के आधार पर अब हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा साधारण ब्याज हमारा है 200 रुपये। साधारण ब्याज हमारा कितना हुआ? 200 रुपये। दर हमारी हुई 5%, दर हमारी 5% और समय हमारा है 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए किस राशि पर? क्वेश्चन क्या हुआ हमारा? किस राशि पर, यानी कि मूलधन कितना है ये हमें ज्ञात करना है। कब? जब हमारा साधारण ब्याज 200 रुपये हो जाता है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए, यानी कि 2 वर्ष में 200 रुपये साधारण ब्याज हमारा हो जाता है। तब मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि मूलधन बराबर होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था। तो साधारण ब्याज कितना हुआ हमारा? 200 रुपये और गुणा 100, दर हमारी है 5%, समय है 2 साल के लिए। तो 2 पंजे 10 और 10 तो ये कट गया 10 बार और 200 की गुणा 10 में कर दी तो 2,000 रुपये हमारा क्या हुआ? मूलधन। मूलधन हमें निकालना था। साधारण ब्याज हमारा 200 रुपये है, दर हमारी 5% है, समय हमारा 2 वर्ष है। तब हमारा मूलधन क्या होगा? मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय। तो 200 गुणा 100 बटे 5 गुणा 2, 5 हमारी 5% हमारी दर है, समय हमारा 2 साल है। 2 पंजे 10 और 10 दशांशो 10 की गुणा 200 में की तो 2,000 रुपये हमारा क्या है? मूलधन। दूसरा कुछ जो मैंने आप लोगों को जो सूत्र बताया था
दूसरा क्वेश्चन हमारा उस सूत्र के आधार पर इस प्रकार है। तीसरा जो मैंने आप लोगों को बताया था वो क्या था कि हमें दर निकालनी है। हमारे पास मूलधन भी होगा, हमारे पास मूलधन भी होगा, साधारण ब्याज भी होगा, समय भी होगा। और क्या निकाल, मूलधन हमारा होगा 800 रुपए, मूलधन हमारा 800 रुपए, समय होगा हमारा 1 वर्ष, और जो हमारा साधारण ब्याज है 1 वर्ष में 1000 रुपए, 1000 रुपए, यानी कि यहां पर क्या दिया इन्होंने, मिश्र धन। साधारण ब्याज बराबर 200 रुपए, मूलधन हमारा 800 रुपए है, साधारण ब्याज हमारा 200 रुपए है, समय हमारा 1 वर्ष है। हमें दर निकालनी है। दर निकालने के लिए जो फॉर्मूला था वो क्या था, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन और गुणा समय। तो मूल साधारण ब्याज हमारा 200 रुपए गुणा 100, मूलधन हमारा 800 रुपए और 1 वर्ष के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 चौक 8 होगा और 25 चौका 100। तो ये क्या हुआ हमारा 25% की दर से। यहां पर हमें दर निकालनी थी। दर का फॉर्मूला क्या हुआ, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। यानी कि हमारे पास साधारण ब्याज भी होना चाहिए, मूलधन भी होना चाहिए और समय भी होना चाहिए। तो हमारे पास मूलधन 800 रुपए, साधारण ब्याज 200 रुपए, समय बराबर 1 वर्ष है। तो दर क्या होगी हमारी, 200 गुणा 100 बटे 800 गुणा 1। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 चौक 8 हो गया और 8 4 से हमने 100 को काट दिया 25 बार। तो अब हमारी दर कितनी हुई, 25% वार्षिक दर। मूलधन निकालना है हमें कब, जब हमारे पास मिश्र धन हो, गुणा 100 बटे दर गुणा समय प्लस 100। इस फॉर्मूले का हमें प्रयोग करना है कब, जब हमें किसी भी संख्या का मूलधन निकालना हो। कब, जब हमारे पास मिश्र धन दिया हुआ हो। तो उसी प्रकार से हमें क्वेश्चन को हल करना है। और कैसे, देखो मूलधन हमें निकालना है जब हमें मिश्र धन दिया हुआ हो, दर और समय तीनों चीज दी हुई हो। तब हमारा मूलधन क्या होगा, मान के चलो कि मिश्र धन हमारा है 2250 रुपए और गुणा 100, जबकि दर हमारी है 12.5% गुणा समय हमारा 2 साल। तब हमारा मूलधन क्या होगा कि 2250 गुणा 100, 12 25 और प्लस 100 हमने उसमें ऐड कर दिया तो 125। 12.5 की गुणा 2 में की तो 25 और 25 100 में ऐड कर दिया तो 125। 25 पंजे 125 और 25 चौक का 100 और 5 चौक 20, 5 पंजे 25 और 45 चौक का 180। तब हमारा मूलधन कितना होगा, 1800 रुपए। इस प्रकार से हमें इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे पास साधारण ब्याज से 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो सबसे खास होते हैं कंपटीशन के एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या होता है कि कोई धनराशि R% दर की से वार्षिक ब्याज पर दी जाती है, तो वह धनराशि कितने समय में 3 गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, या वह 10 गुना हो जाती है, या वह 20 गुना हो जाती है। पहला क्वेश्चन इस टाइप से होता है। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से होता है कि कोई धनराशि कितने % वार्षिक दर से 2 साल में, 10 साल में या 15 साल में वह अपने से 4 गुनी, 5 गुनी या 10 गुनी या 12 गुनी या 20 गुनी हो जाती है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी कि कंपटीशन एग्जाम में सबसे खास क्वेश्चन होते हैं, जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं साधारण ब्याज से। उसी प्रकार से पहला जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा कि हमें निकालना है साधारण ब्याज से कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। यानी कि साधारण ब्याज से कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर निकालनी है हमें। यानी कि दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो फॉर्मूला है हमारा, उसका प्रयोग करना है
एन हमारा क्या कहा उसने कि वो धन कितने गुना हो जाता है, वो हमारा एन होगा। उसने कहा कि वो धन 2 गुना हो जाता है, एन के स्थान पर 2 रख देंगे और गुना 100। समय कहा उसने कि 10 वर्षों में, समय क्या दिया उसने हमें 10 वर्षों में, तो हम समय रख देंगे। तो 10 दशम 2 में से 1 घटाया 1 और 1 की गुणा 10 में कर दी तो 10% हमारी दर हो जाएगी। यानी कि कोई धन 10% वार्षिक दर से 10 साल के लिए दिया जाता है तो वो अपने से 2 गुना हो जाता है। उसी प्रकार से हमें हमारा है कि एक राशि साधारण ब्याज द्वारा 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज पर दी जाती है तो वो कितने समय में अपने से दुगनी हो जाएगी। उसने पूछा है कितने समय में, मतलब इस फॉर्मूले का हमें प्रयोग करना है कि तब कितनी अपने से 2 गुनी हो जाएगी। एन की वैल्यू हुई 2 माइनस का 1 और गुना 100, जो उन्होंने हमें कहा कि दुगनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 5 गुनी, 10 गुनी, 20 गुनी, जितने भी गुना कहेगा वो हमारा एन होगा। एन माइनस 1 यानी कि 2 गुना कहा तो 2 माइनस 1 गुना 100। दर कहा उसने कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से जितनी भी दर होगी वो नीचे, 5 से 100 को काट दिया 20 बार और 2 में से 1 घटाया 1 की गुना 20 में कर दी तो 20 एकम 20, तो हमारा आंसर क्या होगा 20 वर्ष। साधारण ब्याज से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से दोनों ही क्वेश्चन इंपोर्टेंट होते हैं और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा खास है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।